शहर इक़्तिदार में एक अहम मुलाकात की खबर फैली कि जनाब एक मुलाकात और हो गई है। एक तो चंद दिनों पहले हुई ना, जिसके ऊपर मैंने बताया कि काफ़ी डिस्कशन हो गई, लेकिन अब बताया गया कि एक मुलाकात और हुई है। और वो डिस्कशन भी शायद ना होती अगर इमरान खान उस मुलाकात की खबर खुद लीक ना करते। मैंने इसको पर्सनली वेरीफाई भी किया और मुझे जो पता चली है बात वो ये कि इस खबर को मंजर आम पे लाना मकसूद नहीं था, लेकिन चूंकि इमरान खान ने मीडिया की मौजूदगी में अडयाला जेल में इसका इजहार कर दिया तो बैरिस्टर गौहर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि वो अब, पहले तो उन्होंने इनकार किया था मीडिया के सामने, लेकिन जब इमरान खान ने ये खबर लीक कर दी मीडिया को तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अदरवाइज़ शायद इस खबर को अभी लीक आउट ना किया जाता या करना ज़रूरी नहीं था। वो ये ऐसा बताते हैं पीटीआई के कुछ अहम हल्के कि इमरान खान की जानिब से ये मीडिया के पास चली गई खबर। तो अब जो खबर सामने आई है कि कोई और मुलाकात हो गई, मुझे मालूम नहीं है किससे मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने आमिर इलियास राना का एक ट्वीट पढ़ा है। आमिर इलियास राना जो है वो किस हल्के के ज़्यादा करीब हैं आपको बेहतर पता है। उनका ट्वीट अगर आप देखें तो उसकी लाइंस में जो बताया गया है वो भी बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि एक मुलाकात और हो गई है। तो एक तरफ हो रही हैं ये मुलाकातें, ठीक है, दूसरी जानिब इसी के पैरेलल अब इस मुलाकात को आप ध्यान में रखते हुए पीटीआई के आज के इकदाम देखें। एक तो उन्होंने अपनी जो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी उसको तहलील कर दिया कि भाई हम हुकूमत से मुज़ाकरात करना ही नहीं है हमको। हुकूमत बैठी रही, इंतज़ार कर रही है 45 मिनट तक पूरा मेज़ सजाए कि जनाब अब आएंगे पीटीआई के लोग, लेकिन पीटीआई ने कहा कि नहीं हम जाते ही नहीं है और उन्होंने अपनी कमेटी भी तहलील कर दी। दूसरा वो पहुंच गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास और वहाँ पर उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया और अंदर खाते जो बातचीत हुई है कि ना गंडापुर कोई सख्त पैगाम देगा ना पार्टी की तरफ से कोई आएगा और दोनों फरीकैन का सीज़ फायर के ऊपर इत्तफाक हो गया। यानी गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया पीटीआई ने कि हम गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे ही नहीं। अब होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट कोई सख्त रिएक्शन देती या कोई रद्दमल देती, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उस रद्दमल को देने की पोजीशन में ही नहीं है और वो बार बार पीटीआई से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपनी कमेटी तहलील नहीं करेंगे। पीटीआई आए, हमारे साथ आके बैठे। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ऐसे बयान दिए, तर्जुमान जो उनके हैं उन्होंने भी ऐसे बयान दिए और फिर उन्होंने कहा कि हम 31 जनवरी तक अपनी कमेटी तहलील नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। 31 जनवरी की जो तारीख है वो इमरान खान ने दी हुई है, डेडलाइन जो दी थी, तो वो इमरान खान की डेडलाइन के ऊपर ही अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं कि हम उस तारीख तक इंतज़ार करेंगे पीटीआई का। तो हुकूमत को अभी भी इंतज़ार है, लेकिन पीटीआई ने साफ इनकार कर दिया कि हमने अपनी कमेटी तहलील कर दी, हम जाएंगे ही नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान है, उनको अब मुज़ाकरात खेलने से या कमेटी खेलने से कोई मतलब नहीं है। 14 साल की सज़ा उनको सुना दी गई है, तो वो अब हुकूमत से मज़ीद कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब हुकूमत जुडिशल कमीशन बना ही नहीं सकती, इख्तियार ही नहीं है, या वो समझते हैं कि जनाब देखें हुकूमत आके क्या कहती है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। ये हुकूमत जो 26वीं तरमीम ले आई है उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाना मुश्किल काम है। कौन सा कानूनी काम है इस वक्त जो हुकूमत नहीं कर सकती? जो आइन में लिखी गई चीज़ें थी, इलेक्शन कराना, वो नहीं कराया, कुछ हुआ। एक जुडिशल कमीशन बनाना है, उस पर हुकूमत आके कहती देखे बन नहीं सकता, कानूनी तौर पे ये पेचीदगियाँ हैं। कानूनी पेचीदगियाँ दूर करना इस हुकूमत के लिए जिन्होंने हर कानूनी रुकावट को तरामीम तक करके फारिग कर दिया, वो कह रहे हैं कि जनाब हम जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। तो इमरान खान को चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनका टास्क बड़े वाजे है, पार्टी में तगड़े लोग लाएं, लाइन अप करें, और ये सिर्फ केपी की हद तक नहीं है, पंजाब में भी और ओवरसीज़ चैप्टर में भी। फॉर एग्जांपल गंडापुर जो है वो उनके बारे में बड़ी रूमर्स चल रही थी कि उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दे दिया, वो कहीं पे जा रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट पार्टी के अंदर की सिचुएशन बता देता हूँ, बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से सुनी हुई, जो मेरी कोई अपनी एग्जैजरेशन नहीं है, मालूमात की बुनियाद पर। गंडापुर इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल क्या हो परसों क्या हो मालूम नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट गंडापुर बतौर वज़ीर आला फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे, लेकिन मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। अभी चीज़ें जो है वो बिगड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिजॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक है। उनका मुखालिफ कैंप अचानक से तगड़ा हो रहा है, उनके पास ओहदे भी आ रहे हैं, और ऐसे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पर इमरान खान और गंडापुर के दरमियान खुलकर बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि गंडापुर साहब जेल में गए हैं और बस हालचाल पूछ के आ गए हैं या उनकी रिहाई के बारे में बातचीत करके आ गए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान और गंडापुर के दरमियान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर खुलकर बातचीत हुई है, और ज़राए ऐसा बताते हैं कि गंडापुर ने अपने मुस्तकबिल से मुतालिक इमरान खान को फ़ैसला करने का इख्तियार दिया है कि जनाब अगर आपको ये लगता है
कि कोई कमी कुताही है या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें इस टाइम हुई हैं, अगर आपको लगता है तो फिर आप मेरे मुस्तकबिल का कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो वज़ारत आला से मुतालिक गंडापुर साहब जो हैं वो फ़ैसले का इख्तियार ऑब्वियसली है भी इमरान खान के पास, लेकिन जैसे वो होता है ना कि आप बस फ़ैसला कर लें अगर आप चाहें, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो रिपोर्ट हुई है। लेकिन वो स्टेज अभी कोई फौरी पास नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन पार्टी में एक और गड़बड़ शुरू हो गई है जिसके ऊपर पार्टी के कुछ लोगों को तशवीश है, और वो है कि फ्रंट फुट पर रहकर लड़ने वाले कुछ नौजवान जो पार्टी का चेहरा बनते जा रहे थे या जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया हालिया कुछ टाइम पे, उनको बैक फुट पर डालने के लिए काम हो रहा है। मालूम नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो फ्रंट फेसेस को बिल्कुल बैक साइड पे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो ग्रुप काफ़ी तगड़ा होता जा रहा है। मेरी इतला के मुताबिक, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए, मेरी इतला के मुताबिक फॉर एग्जांपल मीना खान आफरीदी, शाहिद खटक, सुहेल आफरीदी, ये जो लोग हैं जिन्होंने हालिया एक स्ट्रगल में बड़ा किरदार अदा किया है, इनके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश हो रही है। कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, इसके ऊपर भी तफसीलात जल्द आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस मामले को लेकर पार्टी के अंदरूनी हलकों में कहीं ना कहीं तशवीश ज़रूर पाई जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं बात कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये मालूमात की बुनियाद पे कर रहा हूँ जो अंदर खाते पार्टी में डिस्कस हो रहा है।